बाद ने मुझे वहाँ से पिंडी लाया है, बरहुला के पिंडी लाया है। उसे कहा शादी करनी है। उसने यहाँ पे आके मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की है। उसने मुझे कहीं नहीं छोड़ा, मैं इधर ही रहती पिंडी में। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम तो गरीब आदमी। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी बेटी की इज्जत उन्होंने लूटी है। 3 बंदे हैं, अब तक वो एक बंदा भी गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। औसाफ डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, असमतें लूटी जा रही हैं। बिनते हवा जो है वो आजकल उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। इंसानों के रूप में दरिंदे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, पर बिनते हवा को ये मालूम नहीं है कि कौन सा दरिंदा उनकी इज़्ज़त को तार तार करने पे तुला हुआ है। नूर अरशद मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ एक लड़के के साथ मोबाइल फ़ोन पर दोस्ती होती है और उसका नतीजा बड़ा ही दर्दनाक होता है। अभी मानूर अरशद से ये जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे जिस लड़के से दोस्ती हुई है उसके बाद उसने किस तरह इसको वर्गलाया और आकर अपने दोस्तों के हवाले किया, ये मानूर से जानते हैं। जी मानूर, ये बताएं कि ये कब का वाक़या है और सबसे पहले आपकी बातचीत जिस लड़के से हुई है उसका नाम क्या है और कैसे शुरू हुई है? ये 14 अगस्त का वाक़या है। उसका नाम हमाद है। वो मुझे बरहुला के यहाँ पे पिंडी ले आया। पिंडी में ला के उसने मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की और उसने आके अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाया है। 2-3 दिन यहाँ पे मुझे अपने पास रखा है, फिर कह रहा था तुम्हें अपने दोस्तों के पास भेजना है। उसके दोस्त भी आते रहे वहाँ पे। यहाँ पे मुझे कमरे में बंद किया है। ये मुझे बताएं, इसके साथ रब्ता कब हुआ था? ये जुनेद ने रब्ता करवाया है। ये जुनेद कौन है? वहाँ पे ही रहता है, इसका दोस्त है। तो जुनेद से आपका रब्ता कैसे हुआ है जो जुनेद ने उसके साथ? जुनेद ने मुझे खुद ही नंबर दिया। जुनेद ने आपको नंबर दिया था या आपका नंबर उसको दिया था? मेरा नंबर उसको ही दिया था ना पहले। तो आपकी मोबाइल फ़ोन पर पहले बातचीत हुई या आप इस हमाद नामी लड़के को पहले जानती थी? मैं नहीं पहले से जानती थी, मोबाइल पे ही बात हुई। तो कितना अरसा आपकी मोबाइल फ़ोन पर बात होती रही है? 1 माह। 1 माह आपकी मोबाइल फ़ोन पे बात हुई है। तो फिर उसने क्या कहा कि जो आप उसके साथ कैसे आ गई? क्या आप पिंडी आई हुई थी या उसने आपको घर से जाके लाया? मामला क्या हो, किस तरह ये उसने आपको वर्गलाया, किस तरह? वो मेरे घर जाके उसे मेरे वहाँ से ले आया है और वहाँ से मुझे ला के पिंडी। ये बताएं कि जुनेद कौन है? जुनेद से आपकी कितने अरसा बात होती रही है? जुनेद से 1 साल में बात हुई है। वो वहाँ पे मरी में रहता है। हमार भी वहाँ था। जुनेद से आपका कैसे ताल्लुक बना जुनेद के साथ? जुनेद ने नंबर मेरा लिया था। अच्छा, तो आपकी पहले जुनेद से बात होती रही है 1 साल तक? तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अगर जुनेद से 1 साल बात होती रही तो फिर क्या हुआ? फिर उसने हमार को नंबर दिया। हमार ने मेरे साथ बात की है। हमार ने मुझे वहाँ से पिंडी लाया है, बरहुला के पिंडी लाया है। हमाद ने आपको क्या कहा था? क्या आपको उसने एकदम कहा कि आप आ जाएं? बातचीत ऐसे आपने करना शुरू कर दी? कितना अरसा उससे बात होती रही और उसने आपको क्या कहा? उसे कहा शादी करनी है। तो मेरे से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उसके जानसे में आके मैं पिंडी आ गई उसके साथ। उसने यहाँ पे आके मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की है। अच्छा। ये 14 तारीख सुबह 5 बजे गया है वहाँ पे मुझे लेने। साथ जुनेद भी था। वहाँ से मुझे कहता है शादी करनी है, आ जाओ मेरे से। मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले साथ। पहले फ़ोन पे बात हुई थी शादी की? जी, कह रहा था। तो वहाँ से मुझे फिर इन दोनों ने लाया है। जुनेद आके डला मोड़ में होता गया है। वहाँ से मुझे हमार पिंडी ले आया है। इनका एक लड़के ने इनका पीछा भी किया है। वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे पिंडी ले आया। पिंडी में ला के मुझे शटराला में रखा है। उसने 2-3 दिन वहाँ पे रखा है। वहाँ से फिर एक ज़ुबैर नामी शख्स मुझे हवाले कर दिया है। वहाँ से वो तीसरे चौथे दिन वहाँ से मुझे वो ले गया है। फिर शाम को उसे सब मेरे घर वालों को किसी ने बताया है। फिर मेरे घर वाले वहाँ पे गए हैं। उन्होंने पहले गाँव में सबसे रब्ता किया, उन्होंने बोला वहाँ पे है। फिर वो मुझे वो शाम को वहाँ से लेने गए हैं। हमाद जुनेद वहाँ पे ही थे। वहाँ से वो गायब हो गए हैं। तो पहले आपको हमाद लेकर आया था? जी। तो हमाद ने आपको कितने दिन अपने साथ रखा? 3-4 दिन, 5 दिन वहाँ पे 3-4 दिन वहाँ पे रह के मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की है। और वो मुझे कहता था वहाँ पे तुम्हें वापस छोड़ने जाना है। मैं कही थी नहीं, मैंने नहीं जाना, तुमने मुझे वहाँ से लाया। अब मेरे बाप की बहुत इज़्ज़त है। मेरी वाले साहब फौत हो गई हैं। मेरे वाले साहब एक मज़दूर आदमी हैं। हम वो कमाते हैं और हम खाते हैं। और आप सबसे गुजारिश, आज जी पंजाब से गुजारिश की जाए कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे वाले साहब एक गरीब आदमी हैं। आपकी जो वालदा हैं क्या वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं।
कितना अर्सा पहले उनकी डेथ हो गई थी? 10 साल। कितना? 10 साल। तो अभी आपको उनकी याद तो आती होगी इसमें, जी। तो क्या लगता है वालदा होती तो कहीं रोक लेती है आपको इस काम करने से? जी। इन बेड़ियों को आप पे कोई तरस नहीं आया जब आपको उन्होंने कमरे में आके बंद कर दिया, फिर एक से दूसरे लड़के के हवाले किया, तो उस दौरान क्या आपकी हालत थी? मेरी बहुत बुरी हालत है, मुझे छोड़ के चला गया था, तीसरे के हवाले कर दिया था। तो आपको क्या कमरे में बंद रखा गया था या आप ओपन थी, घूम फिर सकती थी, आपको साथ लाया था, आपको आगे पीछे घुमाते थे? नहीं, कमरे में ही बंद करता था, लॉक किया हुआ था बाहर से। कितने दिन आपको लाक रखा गया? 3-4 दिन। चौथे दिन उस दूसरे के हवाले कर दिए। तो वो भी आपके साथ, उसने भी आपके साथ ज़्यादती की है? नहीं, वो कह रहा था, मैंने बोला नहीं। मतलब वो आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा था? तो जुनैद ने अम्माद जिस लड़के की आप बता रही हैं, उसने आपके साथ ज़्यादती की है? जी, हमार ने की है। तो जुबैर तैयार था, जुनैद वहाँ आ रहा था, वो भी मरी से आ रहा था। अच्छा, वो भी इसीलिए आ रहा था? वो भी आ रहा था। वो भी आ रहा था। जी। तो दिन को आप अंदर कमरे में ही लाक रहती थी? जी, अकेली रहती थी। तो इस दौरान फ़ोन पर आपका किसी से रब्ता नहीं हुआ कि आपको इन्होंने पकड़ लाया या आप आ गई और उसके बाद इनके झांसे में फंस गए? किसी ने कांटेक्ट नहीं किया आपको? नहीं, किसी ने ये रब्ता ही नहीं करने देता था। मोबाइल फ़ोन आपका किधर था? वो नहीं था मेरे पास। वो किधर गया आपका मोबाइल फ़ोन? वो उधर ही है। उसने अपना दिया हुआ था, वो भी ले लिया था। तो पहले उसने आपसे क्या ये वादा किया था कि शादी करेगा, या उस दौरान आपसे आकर उसने शादी की कोई कस्में आपके साथ की हों? जी, किया था वादा, वो गया था, मैंने शादी की। तो मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब भी बताया गया कि मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं किसके साथ जा रही हूँ? उस इतना यकीन कैसे आ गया आपको एक अजनबी शख्स के साथ कि आप निकल पड़ी उसके साथ? मेरी भी गलती है, मैं इसके साथ आई। इसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से बोला है, मैं इसके साथ ही आई। इसने मुझे शादी का बोला, मैं आ गई और मेरी इज़्ज़त भी सारी चली है, मेरे वालिद साहब की भी। मैं भी उसके जौनसे में आ गई। आप सबसे गुजारिश की जाए कि आप भी किसी से जौनसे में ना आए। मेरी उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना मैं अपने घर जा सकती हूँ, मैं इधर ही रहती हूँ और मेरे वालिद साहब उधर रहते हैं। आपका दिल करता है आपके घर जाने का? जी। तो आप क्या जा सकती हैं आप? नहीं, क्यों? अंदर मुझे तो नहीं छोड़ा, मैं इधर ही रहती हूँ पिंडी में। क्या बता फिर, अल्लाह ही मदद। क्या बता फिर अब क्या हो रहा है। उसने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मुझे उसने शादी का जौनसा देता रहा, मैं उसके साथ आ गई हूँ। अब मैंने मुना मुझे उसने आगे छोड़ा है ना पीछे रहा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं पुलिस से गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और इसे इंसाफ ना, मुझे इंसाफ चाहिए। नाजरीन, मैंने मायनूर से काफ़ी गुफ्तगू की, कोशिश की कि इससे सवाल करूं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये ज़हनी तौर पर इतनी मफलूज हो चुकी है कि कुछ सवालात के जवाबात देते हुए भी ये रुक जाती रही है। फिर इसकी आंखों में आंसू हैं कि ये सवाल ये करती है कि आखिर इसका जुर्म किया था, इससे गलती हुई है। ये तमाम जो लोग जो बेटियों के पास, जिनके पास मोबाइल हैं या बेटों के पास हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको नहीं पता चलता, उनकी कच्ची उम्र होती है कि मोबाइल की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर ये आपने देखना हो, ऐसी मिसाल देखनी हो, तो मायनूर मेरे सामने बैठी है कि इसकी लड़के से बात हुई, 1 साल तक उस लड़के से बात करती रही है, फिर उसका नंबर किसी दूसरे लड़के के साथ एक्सचेंज हुआ, फिर उस लड़के की मोहब्बत में झांसा उसने दिया उसको कि मैं शादी करूँगा आपके साथ। इसको जाके सुबह के वक्त जो है वो मरी में जाकर मरी से इसको गाड़ी में बैठा के लाया गया, फिर रावलपिंडी आकर इसको रखा गया। 3 से 4 दिन इसके साथ टार्चर होता रहा, इसको कमरे में लॉक किया गया। तो पर अफसोस ये है कि हम ऐसी मिसालें देखते हैं, लेकिन फिर भी हम इर्द गिर्द या आसपास अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते। मैं अब इसके जो ताया हैं वो भी इसके साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ कि इस पूरे जो ये खेल खेला गया इसके साथ, इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन ये नहीं चाहते हम कि कोई और मायनूर जो है वो इस तरह इस जुल्म व तशद्दुद का शिकार हो, उसके साथ जुल्म ज़्यादती की जाए। मैं इसके ताया से बात करता हूँ कि पुलिस का इसमें क्या किरदार है, क्या इंतज़ामिया ने ऐसे सफाक बेड़ियों को अभी तक उनको नकेल डाली है या इसी तरह आज़ाद घूम रहे हैं,
या किसी और बिनते हवा की इज़्ज़त इसी तरह लूटी जाएगी? मैं उसके ताया से सवाल करता हूँ कि अभी तक पुलिस ने उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया हुआ है? जी, क्या मायनूर के साथ जो वाक़या पेश आया ये हुआ किस तरह है और इंतज़ामिया अभी तक इस पे किस हद तक मुतारिक है, ये बताएं। भाईजान बिल्कुल वो हल्ला चुली नहीं कर रही है, बिल्कुल बोलो चाली नहीं है। उन्होंने पैसे खाए हुए हैं, वो जनाब गरीब आदमी हैं, हमारी जनाब वो सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह 14 अगस्त का केस है, अब तक कोई बंदा उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया है। आप जनाब वो 28 तारीख हो गई है, अब तक उन्होंने कोई बंदा गिरफ़्तार नहीं किया है। तो मुझे ये बताएं कि सैंपल वगैरह जो है उनका टेस्ट हो गया है, उनकी रिपोर्ट आ गई है? मेडिकल तो जनाब हुआ था 17 को, अब तक जनाब वो 4 दिन वो ASI है यासीन साहब, उन्होंने पास ही रखा हुआ है। हमें तो नहीं पता भेजा है नहीं भेजा है, रिपोर्ट आई है नहीं आई है। 22 तारीख को हुए थे जनाब 164 के बयान, अब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई गिरफ़्तार किया है, ना कोई अच्छी बुरी हमें कोई खबर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरी जो पार्टी है वो कोई मजबूत पार्टी है, पैसे दे रही है, आप गरीब लोग हैं? लाभ माला पैसे दे रहे हैं तो इसीलिए बंदे गिरफ़्तार नहीं कर रहे। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं। भाई हमारा जिसकी बेटी है वो तो मजदूर कार बंदा है, दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, इसलिए हमारा जनाब वो अब तक उन्होंने कोई बंदा गिरफ़्तार नहीं किया। हम तो यही कहेंगे कि गरीब आदमी हैं, IG पंजाब को कहते हैं, और जो जनाब हमारी कोई फरियाद सुनने वाला है उनको गिरफ़्तार किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी बेटी की इज़्ज़त उन्होंने 3 बंदे हैं, अब तक वो एक बंदा भी गिरफ़्तार उन्होंने नहीं किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 14 अगस्त का ये वाक़या है, अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई और उस बच्ची के हवाले से बच्ची जो है वो डिप्रेस है कि उसके साथ ये क्या हो गया। माशरे के अंदर जब भी इंसाफ हमेशा नापैद हो जाता है तो फिर जुल्म व ज़्यादती बढ़ जाती है। कब तक ऐसा होता रहेगा कि गरीब की बेटी की इज़्ज़त इसी तरह लुटती रहेगी और हम ऐसे ही अपने मुंह पे हाथ रख कर अपने लबों को सी लेंगे? ये कब तक ऐसा होता रहेगा? ज़रूरत इस अमर की है कि माशरे के वो लोग जो जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो आज भी इंसानियत की कदर करते हैं, इंसानियत की कदरों को जानते हैं, वो इस मानूर के साथ खड़े हो जाएं, इसको इंसाफ दिलवाएं। अगर आज आप इसके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल किसी और गरीब की बेटी, और हो सकता है आपके घर की बेटी, आपके घर की बहन ऐसे दरिंदों के हाथ चढ़ जाए और फिर उसको इंसाफ न मिल सके। ABN न्यूज़, ABN डिजिटल की नई स्टोरीज़ जानने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। सियाब अहमद अब्बासी को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।